हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलोजिज्म के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेरी इस टॉपिक पर सेकंड वीडियो है। इसकी पार्ट 1 वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, वेन डायग्राम बनाना सीखा था और सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अगर आप इसकी पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर सिलोजिज्म की पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो है आइदर और का केस। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में गलती कराते हैं या फिर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी आइदर और के एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही कभी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरी इस वीडियो को देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 3 कंडीशंस मस्ट बी फॉलो फॉर आइदर और, यानी कि आइदर और के केस के लिए 3 कंडीशंस का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 3 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो आपका क्वेश्चन या आपका आइदर और का केस नहीं लगेगा सिलोजिज्म में। तो देखते हैं इन 3 कंडीशंस को। पहली है एलिमेंट्स ऑफ द टू कंक्लूजन शुड बी सेम, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं दोनों कंक्लूजन के जिसमें हम आइदर और का केस लगा रहे हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सम ए आर बी, ये हमारी एक कंक्लूजन है, एंड सम ए आर नॉट बी, ये हमारी दूसरी कंक्लूजन है। तो यहाँ पर ए और बी 2 एलिमेंट्स गिवन है और यहाँ पर भी ए और बी 2 एलिमेंट्स गिवन है। तो एलिमेंट्स इस तरह से दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है टू कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, यानी कि दोनों कंक्लूजन्स जो है वो रॉन्ग होनी चाहिए। अगर एक भी कंक्लूजन हमारी सही होती है तो हमारा आइदर और का केस नहीं बनेगा। थर्ड है देयर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इन द टू कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए दोनों कंक्लूजन्स में। इसका मतलब है कि एक कंक्लूजन हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का जो केस है वो कैसे बनेगा। ये है हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो टाइप 1 में देखते हैं कि एक होगी हमारी सम से रिलेटेड और दूसरी होगी सम नॉट से। ये हो गई हमारी पॉजिटिव और ये हो गई हमारी नेगेटिव। तो सम ए आर बी, इसका मतलब है ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। और सेकंड होगी सम ए आर नॉट बी, ये ऐसे भी बन सकता है, और सम ए आर बी और सम बी आर नॉट ए, ये पेयर भी हमारा बन सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दूसरा होगा सम प्लस नो का, यानी कि सम ए इच बी एंड दूसरी कंक्लूजन हो गई नो ए इच बी। और एक पेयर हमारा हो सकता है सम ए इच बी एंड नो बी इज़ ए। तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई इससे हमारी कंक्लूजन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड है ऑल एंड सम नॉट, ऑल के केसेस में हमेशा यही दो रहेंगी। सम बी इज़ नॉट ए ये नहीं बनेगा। तो ऑल प्लस सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा यहाँ पे। इसका मतलब है ऑल ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी, ये बनेगा हमारा यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर, जहाँ हम देखेंगे कि आइदर और का केस कैसे बनेगा, कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑल रेडियोज आर पेंसिल। तो साथ के साथ हम अपना वेन डायग्राम बनाते चलते हैं। ऑल रेडियोज आर पेंसिल, तो ये हो गए हमारी ऑल रेडियोज आर पेंसिल का डायग्राम। नेक्स्ट है सम पेंसिल आर फाइल्स, यानी कि सम पेंसिल आर फाइल्स, ये हो गया इसमें कॉमन पार्ट। अब हमें कंक्लूजन दी है नो रेडियो इज़ फाइल। तो रेडियो और फाइल के बीच में हमारे पास कोई भी जो रिलेशन है वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पे डाउटफुल केस है, और डाउटफुल केस में हमारा आइदर और केस लग सकता है। तो नो रेडियो इज़ फाइल तो हम नहीं कह सकते, तो इसका मतलब ये हमारी रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है सम रेडियो इज़ फाइल,
क्योंकि हमें रेडियो और फाइल के बीच का कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम इसमें ना तो यस कर सकते हैं और ना ही नो कर सकते हैं, तो हमारी ये भी गलत हो जाती है। तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो रॉन्ग हैं। अब देखते हैं हम इनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, रेडियो फाइल। और थर्ड कंडीशन कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो ये हमारी नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइदर और का केस बनता है, तो यहाँ आइदर और का केस होगा। तो देखा आपने कि क्वेश्चन को हमें आइदर और के केस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट दी है ऑल मैंगोज आर बनाना, यानी कि ऑल मैंगोज आर बनाना। नेक्स्ट है ऑल बनाना आर एप्पल, यानी कि ऑल बनाना जो है वो क्या है, एप्पल। नेक्स्ट है सम एप्पल आर गुआवा, यानी कि सम एप्पल आर गुआवा। ये हो गया इनका कॉमन पार्ट। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो कंक्लूजन दी है ऑल मैंगोज आर गुआवा। अब ये देखिए, मैंगो और गुआवा के बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता है, तो यहाँ ये डेफिनेट के बारे में पूछ रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारी गलत हो जाती है। अब देखेंगे सम मैंगोज आर नॉट गुआवा, क्योंकि हमें मैंगोज और गुआवा के बीच कोई रिलेशन नहीं पता है, तो ये कंक्लूजन भी हमारी गलत हो जाती है। अब देखिए हमारी कंक्लूजन गलत हो चुकी हैं दोनों। एक कंडीशन फॉलो हो गई, दूसरी मैंगोज गुआवा, एलिमेंट्स भी सेम हैं, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब देखते हैं थर्ड को। तो यहाँ देखिए ऑल एंड सम नॉट, तो यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा किसका बनता है, आइदर और का केस। तो यहाँ पर बनेगा आइदर और का केस। तो देखा आपने कितनी इजी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट दी है सम पेपर इज टेबल, तो सम पेपर इज टेबल। नेक्स्ट दिया है ऑल पेपर इज नॉट, ऑल पेपर इज नॉट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल टेबल आर मोबाइल, सो ऑल टेबल आर मोबाइल। एंड नेक्स्ट है सम बुक आर मोबाइल, देन सम बुक आर मोबाइल। ये हो गया यहाँ कॉमन पार्ट। तो अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो कंक्लूजन में हमें दिया हुआ है सम बुक आर नॉट, तो यहाँ देखिए ये रहा हमारा नॉट और ये रहा हमारा बुक, तो इसमें कोई भी जो है हमें रिलेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर डाउटफुल का केस अराइज होता है, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है सम नॉट आर बुक, तो सम नॉट आर बुक, यानी कि बुक और नॉट में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सम नॉट जो होते हैं वो डेफिनेट के बारे में पूछते हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉलो हो गई कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। अब हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो यहाँ देखिए सम, यहाँ सम नॉट, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है और हमारे एलिमेंट भी सेम है, तो यहाँ भी बनता है हमारा आइदर और का केस। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है नो कार इज ट्रक, नो कार इज ट्रक। नेक्स्ट है ऑल कार इज बाइक, ऑल कार जो है वो किस में आती है, बाइक में। नेक्स्ट है सम बाइक आर साइकिल, तो ये है हमारा कार और ये हो गया हमारा साइकिल। देन सम साइकिल इज स्कूटर, तो ये हो गया हमारा सम साइकिल इज स्कूटर। अब देखिए क्या दिए हमारी कंक्लूजन, सम ट्रक आर साइकिल, तो ये देखिए ये रहा हमारा साइकिल, ये रहा हमारा ट्रक। तो देखिए ट्रक और साइकिल में कोई भी डेफिनेट रिलेशन हमें गिवन नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारी रॉन्ग। नेक्स्ट है सम साइकिल आर नॉट ट्रक, तो साइकिल और ट्रक के बीच क्योंकि कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि जो साइकिल है वो ट्रक नहीं है, तो ये भी गलत। पहली कंडीशन फॉलो, दूसरी सम नॉट, दूसरी कंडीशन भी फॉलो और एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम हैं, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो, यानी कि यहाँ पे भी बना हमारा आइदर और का केस। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ दिया गया है ऑल विंडोज़ आर डोर्स, यानी कि ऑल विंडोज़ आर डोर्स। नेक्स्ट है नो डोर इज़ लॉक, नो डोर जो है वो लॉक, यानी कि कोई भी डोर जो है लॉक नहीं है। नेक्स्ट है सम लॉक आर कीज़, यानी कि सम लॉक आर कीज़, ये हो गया है इनका कॉमन पार्ट। अब देखिए कंक्लूजन्स क्या दी है। सम लॉक आर डोर्स, तो लॉक और डोर, क्योंकि कभी भी जो डोर है वो लॉक नहीं हो सकते, तो ये हो गई हमारी गलत। ठीक है। नेक्स्ट है सम लॉक्स आर नॉट डोर्स, क्योंकि कोई भी लॉक जो है वो डोर नहीं हो सकता, तो उसका कुछ हिस्सा भी जो है वो डोर नहीं होगा। तो यानी कि ये कंक्लूजन जो है वो हमारी सही है। इसका मतलब यहाँ आइदर और का नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ओनली सेकंड, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ ट्रू है और आइदर और का केस यहाँ नहीं लगेगा। बेशक से यहाँ पे सम नॉट गिवन है, एलिमेंट सेम है, लेकिन हमारी जो कॉन्क्लूजन्स हैं वो दोनों गलत नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ओनली सेकंड का लगेगा, आइदर और का नहीं लगेगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है हमें स्टेटमेंट ऑल टेबल्स आर लैपटॉप्स, ऑल टेबल्स आर लैपटॉप्स। नेक्स्ट है सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, तो सम लैपटॉप आर कंप्यूटर। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर्स आर स्मार्टफोन, ऑल कंप्यूटर्स आर स्मार्टफोन। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। सम लैपटॉप्स आर स्मार्टफोन, तो देखिए ये बिल्कुल ट्रू हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप और स्मार्टफोन में ये पार्ट जो है ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम लैपटॉप्स आर नॉट स्मार्टफोन्स, क्योंकि लैपटॉप और स्मार्टफोन के बारे में हमें कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमारी जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगी। हमेशा याद रखिए कि रखनी है एक बात कि कभी भी अगर हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हुई हैं सारी, तो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी करेक्ट नहीं होगी। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर भी बनेगा हमारा ओनली फर्स्ट का केस, यानी कि आइदर और नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ओनली सेकंड का केस बनेगा, आइदर और नहीं बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। पहली स्टेटमेंट है हमारी ऑल टी आर कॉफ़ी, ऑल टी आर कॉफ़ी। नेक्स्ट है सम कॉफ़ी आर नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। नेक्स्ट है ओनली टी आर हॉट डॉग, ओनली टी आर हॉट डॉग का मतलब है कि जो हॉट डॉग है सिर्फ वही टी के अंदर आ सकते हैं, या ओनली हॉट डॉग का जो रिलेशन है वो टी के साथ है और किसी के भी साथ हॉट डॉग का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ आएगा हॉट डॉग। ठीक है, अब हम अपनी कंक्लूजन्स को देखते हैं। नो हॉट डॉग इज कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो सिर्फ टी के साथ रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब नो हॉट डॉग इज कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम कोल्ड ड्रिंक्स इज हॉट डॉग, क्योंकि हॉट डॉग जो है वो सिर्फ टी है, तो इसका कोल्ड ड्रिंक के साथ या कॉफ़ी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो यानी कि हमारी जो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत है। तो यहाँ पर केस हुआ हमारा ओनली फर्स्ट का और आइदर और का केस नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ ये जो होगा ये एकदम सही होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या दिया है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट है सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये हो गया यहाँ कॉमन पार्ट। नेक्स्ट है नो सी आर डी, यानी कि सी और डी के बीच में जो है कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि सम डी आर ए, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है हमें, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है नो डी आर ए,
क्योंकि ए और डी के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारे आइदर और केस की एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट है सम, नो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्स, वो भी क्या है हमारे सेम। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, आइदर और का केस बन गया। तो यानी कि ये जो है ये हमारा सही है। तो यहाँ बनेगा हमारा आइदर और का केस। तो आई होप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको आगे फ्यूचर में कभी भी आइदर और के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।